वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 को, और उसी में हमारी टॉपिक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे साइंस के टॉपिक देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको एग्ज़ाम में होने वाली है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको व्हाट्सएप पर और मेल आईडी पर आपको मेरे को मैसेज करना होगा। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, जो आप वहाँ पर मेरे को यूपीआई आईडी के थ्रू कर देंगे, या मैं नंबर बता दूंगी जिस पर आपको पेमेंट करनी होगी। और उसके बाद आपको हैंड टू हैंड आपकी व्हाट्सएप पर जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण को लेकर जो भी डाउट रहता है, इस क्लास के बाद वो डाउट नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा साइंस 2011 में बना, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एनसीईआरटी में सीधा सीधा बोला है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो आपके एसिड होते हैं। इनका पीएच वैल्यू आपको याद रखना होगा, 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम इनका पीएच वैल्यू होता है, और ये H+ आयन जो है रिलीज करते हैं। तो इतना आपको एसिड, अम्ल के बारे में याद रखना है। अगर मैं बेस की बात करूं, क्षार की बात करूं, तो जो स्वाद में कैसे होते हैं, जो कड़वे होते हैं, जो बिटर होते हैं, वो आपके बेस होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? वो आपके क्षार होते हैं। इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। और ये OH- आयन जो है वो यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो ये बात हो गई बेस की, क्षार की। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका सॉल्ट, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? लवण। जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जो होता है ये आपका सॉल्ट है। और सॉल्ट कब बनता है? जब हम एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? वहाँ पर आपका सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो तीनों पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज। अ डॉक्टर अति अम्लता के उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई के मुख्यतम संगठक क्या होंगे, ये हमको बताने हैं। बेसिकली आपके स्टमक में क्या हो गई है? एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी मतलब एसिड आ गया है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें वहाँ पर किसका यूज़ करना पड़ेगा? बेस का यूज़ करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ते हैं, उदासीकरण हम पढ़ते हैं। जहाँ पर एसिड ज़्यादा हो जाए तो हम बेस मिला देते हैं, बेस ज़्यादा हो जाए तो हम एसिड मिला देते हैं, ताकि जो न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण जो है वो वहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जब एसिड ज़्यादा है तो हम बेस का प्रयोग करेंगे, और वो होगा हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो वो बेस हो जाएगा, तो उसी को हम यूज़ करेंगे इन हाइपर एसिडिटी। साथ में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेकर बन सकता है कि इसे कब यूज़ करा जाता है। इसे भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में हम यूज़ करते हैं, और इसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जो साइंस 2012 में बना। देखिए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये जो अवलोकन है, वर मेड बाय द स्टूडेंट्स ABCD। 4 स्टूडेंट द्वारा अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो किया गया है। दे रब सॉलिड बेकिंग सोडा। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पता लगाना है कि लिटमस पेपर पर कलर चेंज होगा एसिड या बेस का, तो वहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, विलियन होना चाहिए, ना कि कोई भी सब्सटेंस जो है, चाहे एसिड है या बेस है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ लिटमस पेपर पर अगर उसको रखेंगे तो कोई वहाँ पर जो है चेंज नहीं होगा, क्यों? उसके साथ सबमर्ज नहीं होगा उसके पार्टिकल, और उस केस में हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, क्योंकि जो ये बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, ये कैसा है? यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है।
अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता तब यहाँ पर हम आगे कुछ बात करते, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड की फॉर्म में है और इसको डाला गया किस पर, ड्राई लिटमस पेपर पर, जो सूखे लिटमस पत्र है। अगर उस पर आप कोई सॉलिड सब्सटेंस रख देंगे तो वो एज इट इज़ रखा रहेगा, वहाँ पर जो लिटमस पेपर है उन पर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय द स्टूडेंट, किस विद्यार्थी द्वारा सही अवलोकन जो है यहाँ पर किया गया है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर डी विद्यार्थी, जो डी स्टूडेंट है, उसने सही अवलोकन किया है कि रेड लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं होगा और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पर कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, जिससे क्या होगा, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो डी स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस सॉलिड बेकिंग सोडा की जगह अगर सॉल्यूशन वाला बेकिंग सोडा होता, एक्वस सॉल्यूशन बेकिंग सोडा होता, बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बेकिंग सोडा आपका क्या कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभी इनके फॉर्मूले पूछ लेगा, बताइए क्या क्या बोलते हैं। तो खाने के सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो उस केस में जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता तो आपको पता है जो ये क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका क्षार है। और क्षार के केस में लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल कलर जो है वो कहाँ पर क्या हो जाता है, लाल जो है वो नीले में बदल जाता है, और नीला तो नीला ही रहता है। तो इस केस में जो रेड लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, और जो ब्लू है वो तो ब्लू ही रहेगा। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन होता तो उस केस में स्टूडेंट एक ही ऑब्जर्वेशन सही होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पर स्टूडेंट डी की जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर सही होगी। अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, जो लिटमस पेपर होता है, जो ये लिटमस पत्र होता है, ये बेस के केस में क्या होता है, इसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है और ब्लू ब्लू ही रहता है। और एसिड के केस में क्या होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो उस केस में क्या होता, जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है और लाल जो है वहाँ पर लाल ही रहता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जो साइंस 2012 में बना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन a student tabulated the following result after experiment, which of the following observation have been tabulated correctly। तो ये 4 केस में उसने एक टेबल बना के ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो हमें बताना है कौन से केस का जो उसका परीक्षण उसने किया है, जो सरणी में इसने दर्शाया है, अवलोकनों में से सही रूप से सरणीकृत अवलोकन कौन सा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उदासीन लवण होता है। तो यहाँ पर ये एसिडिक नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर 4th कॉलम में लिखी है कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, अम्लीय है, क्षार है या उदासीन है। तो सोडियम जो क्लोराइड होता है वो आपका उदासीन होता है, इस वजह से ये जो अवलोकन है वो गलत है। लाइम वाटर, अगर मैं लाइम वाटर की बात करूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बोलते हैं लाइम वाटर को। जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो आपका एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब लेकिन इसमें पानी डाल दिया तो ये बुझ गया, तो उस केस में से बुझा हुआ चूना बोलते हैं या लाइम वाटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड इसके आगे लगा है तो ये क्या है, ये आपका बेस है, और यहाँ पर ये कह रहा है ये न्यूट्रल है, तो ये भी गलत। विनेगर जो होता है वो सीधा सा आपका क्या होता है, वो एसिड होता है, न्यूट्रल नहीं होता। तो थर्ड वाला केस भी बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। इट मीन्स डी वाला जो केस है वही यहाँ पर सही होगा। वॉशिंग सोडा जो होता है ये क्या है, यहाँ पर आपका बेस होता है। देखिए, जो बेस होते हैं वो कड़वे तो होते हैं, साथ साथ में आप ये भी याद रखेंगे वो चिकने होते हैं, सोपी होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो वॉशिंग सोडा जो है वो यहाँ पर बेसिक करेक्टर का होगा, और बेस के केस में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है और ब्लू में कोई चेंज नहीं होता। तो डी ऑब्जर्वेशन, डी केस यहाँ पर सही है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस 2014 में बना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यू हैव फिनोफ्थलीन। पहली बात तो फिनोफ्थलीन है क्या, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, कृत्रिम सूचक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है, बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है। आपका फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे।
3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनमें क्या डला हुआ है, इनमें फिनोल्फ्थलीन जो है वो डला हुआ है। ऑन पुटिंग 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए, परखनली ए में मैंने जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसमें अम्ल डाला, एसिड डाला। बी में मैंने क्या करा, सॉल्यूशन ऑफ, देखिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये वही कास्टिक सोडा है जिसका प्रयोग प्रोटीन के टेस्ट में भी किया जाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, ये बेस होता है। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेस है, और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, उसमें आपका आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर है। देखिए चाहे डिस्टिल्ड वाटर हो चाहे शुगर हो, ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके न्यूट्रल ही होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं। अब देखिए जो फिनोल्फ्थलीन जो कि एक इंडिकेटर है, सूचक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कलरलेस होती है जो नॉर्मल स्टेट में होती है। अब देखिए जब इस सॉल्यूशन में एसिड डाला गया तो हमको ये पता होता है कि जो फिनोल्फ्थलीन होती है वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करती, तो वहाँ पर ये क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। बेस के साथ फिनोल्फ्थलीन में कलर चेंज होता है। फिनोल्फ्थलीन का कलर वहाँ पर कैसा हो जाता है, पिंक कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है। आसुत जल हो या शुगर हो, ये भी न्यूट्रल अवस्था में ही होते हैं, और जब भी न्यूट्रल सब्सटेंस आ जाएगा उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा ए भी कलरलेस रहेगा, मेरा सी भी कलरलेस रहेगा, लेकिन मेरा बी पिंक हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि फिनोल्फ्थलीन जो है वो बेस, जो क्षार होती हैं, जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, बेस क्षार दिया है, उसमें वो पिंक कलर शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी साइंस 2014 में बना, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पेपर जुलाई में भी होता था और दिसंबर में भी होता था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना होगा। अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, NaOH कास्टिक सोडा आ गया, फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर। तो ये जो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है आपका बेस, ये है आपका क्षार, और क्षार के केस में अभी हम ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है, और ब्लू हमारा ब्लू ही रहता है। तो देयर विल बी चेंज इन, यहाँ पर कौन सा, देयर विल बी नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, बट जो लिटमस पेपर है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी साइंस 2014 में ही बना था। अ बॉय हैज़ अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक। अब देखिए जो टर्मरिक होती है, ये जो हल्दी होती है, ये आपकी नेचुरल इंडिकेटर होती है, प्राकृतिक सूचक जो है ये यहाँ पर होती है। इसका भी हम प्रयोग करते हैं सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिड है, अम्ल है, या बेस है, या क्षार है। अब टर्मरिक के केस में क्या होता है, जो टर्मरिक होती है वो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करती। इट मीन जो टर्मरिक का नेचुरल कलर है, येलो कलर है, वो वही रहती है। और बेस के केस में जो टर्मरिक होती है वो अपना कलर चेंज कर कर कैसा कर देती है, डार्क रेड कलर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप अगर हल्दी की लगी हुई शर्ट को धोएंगे, साबुन क्या है, बेस है, क्षार है, तो आप देखेंगे वो जो येलो कलर है हल्दी का वो रेड में बदल जाएगा, क्योंकि जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, वो बेस के साथ रेड कलर देती है, एसिड में वो अपना कलर चेंज नहीं करती, वहाँ पर वो येलो ही रहती है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि जो थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक है उस पर उसको ऐड करा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और साथ में उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है, कास्टिक सोडा है, इन दोनों में ऐड किया गया। तो देखिए एसिड के केस में वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जो बेस है, जो क्षार है, वहाँ पर टर्मरिक रेड कलर में जो है वो शो करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस 2015 में बना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू हैव दो टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास, दो परख नली हैं ए और बी। एक जो टेस्ट ट्यूब ए है, परख नली ए है, इसमें हल्दी का पेस्ट है, इसमें टर्मरिक है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन है। तो दोनों सूचक हैं, ये प्राकृतिक सूचक है और ये आपका सिंथेटिक कृत्रिम सूचक है। तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हैं। अब क्या करा गया, ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेसिकली
डाला गया। तो अब आपको पता है टर्मरिक के केस में भी एसिड में जो है कोई कलर चेंज नहीं होगा, टर्मरिक का वो अभी भी येलो ही रहेगी। और फिनोल्फ्थलीन के केस में भी एसिड के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं करती और फिनोल्फ्थलीन का नेचुरल कलर जो होता है वो कलरलेस ही होता है, तो यहाँ पर ये कलरलेस रहेगी। तो ए वुड रिमेन येलो वाइल बी वुड रिमेन कलरलेस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा सही होगा, ए में पीला ही रहेगा जबकि बी में क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फरवरी 2015 में बना। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब आप नोट्स जो आपने लिए हैं जब उनको पढ़ेंगे तो उसमें पूरी टेबल एनसीईआरटी की मैंने दी है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, तो सबको देख लीजिएगा ध्यान से किसमें क्या क्या पाया जाता है। ये जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये आपका अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है, अनराइप मैंगो और ग्रेप्स में पाया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। नींबू और आंवले में क्या होता है, आपका सिट्रिक एसिड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछ ले इमली, अब देखिए यहाँ पर अनराइप मैंगो ग्रेप्स लिखा है लेकिन इमली नहीं लिखा है, तो याद रखेंगे जो इमली होती है, टैमरिड होती है, उसमें भी क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सी और डी मतलब ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सितंबर 2016 में बना। हमारे पास 3 परखनली हैं, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक हमारे पास जेड है। अब तीनों में अलग अलग सॉल्यूशन जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो है मतलब NaCl, अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है मैंने आपको बताया है ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये क्या होता है, उदासीन सॉल्ट होता है, लवण होता है, तो उदासीन के ये न्यूट्रल सॉल्ट है। वाई में क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि आपका बेस है, क्षार है, कास्टिक सोडा। तीसरे सॉल्यूशन में क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पर है। अब तीनों जो टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों जो परख नली हैं, इनमें फिनोल्फ्थलीन जो कि आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थलीन के विलियन को उनकी जो बूंदें हैं तीनों टेस्ट ट्यूब तीनों परख नली में डाली जाती हैं। क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, देखिए न्यूट्रल के केस में मैंने बताया था वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा तो इसमें कलरलेस ही रहेगा। बेस के केस में क्या होता है आपको पता है, फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर जो है वहाँ पर शो करता है और एसिड के केस में भी ये कलरलेस रहता है। तो ए और जेड में एक्स में कलरलेस रहेगा और जेड में कलरलेस रहेगा, लेकिन वाई में ये पिंक कलर शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आपका जो है हाइपर एसिडिटी वाला क्वेश्चन, इस बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया। ये आपका दिसंबर 2018 के साथ साथ 28 दिसंबर 2021 में भी क्वेश्चन बना था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसे हम एसिडिटी में यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, MgOH2 इज़ यूज इन एंटी एसिड। इसको हम प्रति अम्लता में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जुलाई 2019 में बना था कि जो आंट का स्ट्रिंग होता है, जो चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो सभी को पता होगा उसमें आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आपका स्पिनच में होगा। अगर पूछ लिया जाए पालक में कौन सा एसिड होता है तो याद रखेंगे ऑक्सैलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका विनेगर में होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। सिरके में जो है ये आपका एसिटिक एसिड होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को बोलते हैं, जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में बना, एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। एक्स हमारे पेट में मौजूद एक रसायन है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो वो क्या होता है, कौन सा एसिड, और याद रखेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बैक्टीरिया को किल करने में भी मदद करता है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन जब ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम जैसे इंडाइजेशन जो होता है उसकी जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। मतलब या तो एसिडिटी या डाइजेशन से संबंधित जो है प्रॉब्लम हमें इनडाइजेशन जो है वहाँ पर होगा। तो वाई इज़ अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन। तो जब अम्लता ज़्यादा हो जाएगी तो हम बेसिक सॉल्यूशन वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर वाई क्या होगा वो बताना है हमको, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर होगा सही। ये जो एक्स था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और वाई जो है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया गया है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में बना कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, वो विनेगर में पाया जाता है। तो एकमात्र थर्ड ऑप्शन में ही ऐसा दे रखा है। और भी याद रखेंगे लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड आपका पालक में हो जाएगा और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपके नींबू वंश जो फल होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, जैसे लेमन ऑरेंज हो गए तो उनमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2021 में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंस विल टर्न लेड लिटमस ब्लू। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा।
रेड को ब्लू कौन करते हैं, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, जो बेस होते हैं, जो हमारे क्षार होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बेस ही जो है वो छांटनी है। बेकिंग सोडा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ये बेस ही होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया। विनेगर नहीं होगा क्योंकि ये एसिड है। लेमन जूस भी आपका एसिड हो जाएगा। ब्लीच, देखिए जो ब्लीच है ये आपका बेस होता है, तो ए और डी यहाँ पर बेस हैं, और इन्हीं के केस में जो है रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नोट में भी लिखा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वाइल जो बेस हैं वो क्षार हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। अब ये ब्लीच क्या है याद रखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने देखा था लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करी जाती है तो CaOCl2 बनता है और इसे ही हम ब्लीच बोलते हैं। तो ब्लीच का फॉर्मूला भी याद रखेंगे CaOCl2। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन होती है तब वहाँ पर ब्लीच जो है वो फॉर्म होता है। तो फिलहाल यहाँ आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 दिसंबर 2021 में बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया है, उदासीनीकरण क्या होता है, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम बेस का प्रयोग करते हैं, और जब बेस ज़्यादा, जब क्षार ज़्यादा हो जाता है तो हम अम्ल एसिड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। कौन सा उदाहरण नहीं है ये हमको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एसिडिटी में लेना बिल्कुल उदाहरण है क्योंकि वहाँ पर एसिड ज़्यादा हो गया है। रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब आंट का स्ट्रिंग वहाँ पर काट लेता है, मतलब आंट का स्ट्रिंग में क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो वो एसिड है। जब एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पर बेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बात भी सही है, ये न्यूट्रलाइजेशन ही है। ट्रीटिंग सॉइल विद क्विकलाइम, बिल्कुल ये बात भी सही है। देखिए जब सॉइल में अम्लता ज़्यादा हो जाती है, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, वो अम्लता हो जाती है, तो वो भी अच्छी नहीं होती। तो उस केस में हम सॉइल में क्या करते हैं, बेस जो है, क्षार जो है, क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हम जिसे बोलते हैं, ये आपका क्या करता है, अम्लता को कम करने में मदद करता है, तो इसको हम वहाँ पर डाल देते हैं। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। लेकिन डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण है। ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की परत जो है वो चढ़ा देते हैं ताकि जो रस्टिंग है, जो जंग है, वो वहाँ पर ना लगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी ही मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, देखिए पूछने का तरीका कितना अलग था, जो 22 दिसंबर 2021 में बना। शौर्य लंबी पैदल यात्रा कर रहा है, ट्रैकिंग ट्रिप पे जो है वो जा रहा है। ट्रैक के दौरान क्या होता है, उसके हैंड जो है वो बस जो है, जो झाड़ी है उस पर वहाँ पर लग जाता है। ही फेल द स्टिंग, मतलब किसी पंछी या किसी कीड़े ने उसको काट लिया होगा और उसको क्या होती है, खुजली, इचिंग जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। द इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली टुक अ लीफ ऑफ वन ऑफ द प्लांट, जो इंस्ट्रक्टर उनके साथ था उन्होंने क्या करा, अनुदेशक महोदय ने पास के पौधे से एक पत्ती तोड़ी और उसके मसल के क्या करा, उसका रस जो है उसके हाथ पर लगा दिया। तो उस डंक तथा उस पत्ती के रस का रासायनिक प्रकृति क्या होगी, ये हमको बताना है। व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ केमिकल विच कॉज स्टिंग एंड नेचर ऑफ लीव रेस्पेक्टिवली। देखिए जब किसी स्टिंग ने उसको काटा, आपको पता है आंट हो या कोई भी हो, इनमें एसिड होता है, तो वो क्या है, जब उसको काटा वो वहाँ पर अम्लता थी। अब उसको ठीक करने के लिए टीचर ने वहाँ पर क्या लगाया, किसका रस लगाया, वो क्षारीय रस वहाँ पर लगाया होगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण वहाँ पर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेचर ऑफ केमिकल यूज्ड इन स्ट्रिंग क्या था, वो एसिडिक था, और जो जूस लीफ में था वो बेसिक था। तो ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, जो आपका 23 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन बना। देखिए जब एसिड की रिएक्शन होती है बेस के साथ, जब अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ होती है, तो याद रखिएगा क्या प्रोड्यूस होता है, नोट्स में साफ साफ लिखा है सॉल्ट, वाटर और साथ में जो हीट एनर्जी है वो वहाँ पर रिलीज होती है। एक बार क्वेश्चन में सॉल्ट वाटर ना देकर सिर्फ ये पूछा था बताइए क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो वहाँ पर सब्सटेंस जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में पानी और जो हीट है, हीट जो है, उष्मा जो है वो वहाँ पर रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जो 27 दिसंबर 2021 में बना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, कौन सा यहाँ पर उदासीन लवण है, ये हमको बताना है। हम सारे देखेंगे यहाँ पर। देखिए जो उदासीन लवण होता है, उदासीन जो लवण होता है उसमें देखिए जो एसिड होगा
और जो बेस होगा वो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, और जब वो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो वहाँ पर जो है न्यूट्रल सॉल्ट जो है वहाँ पर बन जाता है। और न्यूट्रल सॉल्ट के जो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है ये याद रखना है, और साथ में आपको सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कभी कभी आपसे अगर KCl भी पूछ दे तो याद रखेंगे KCl, पोटाशियम क्लोराइड भी क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो पोटाशियम क्लोराइड है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही पोटाशियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, बस इतने ही आपको याद रखने होंगे। तो न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। इसके अलावा हम एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो लवण होते हैं, ये जो सॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो न्यूट्रल होते हैं, एक एसिडिक होते हैं और एक बेसिक होते हैं। अब देखिए जैसे मैं अगर बेसिक सॉल्ट की बात करूँ तो देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट यहाँ ऑप्शन में दे भी रखा है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है। बेसिक सॉल्ट होता है जो कि बनता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में क्या पर यूज़ हो रहा है, एसिड यूज़ हो रहा है, लेकिन वो वीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो जो रिजल्ट निकल कर आता है सॉल्ट का वो भी बेसिक सॉल्ट ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका बेस है लेकिन जो एसिड है वो वीक है, तो जो रिजल्ट निकल कर आया सॉल्ट का वो भी बेस ही निकल कर आएगा। और न्यूट्रल कब हो रहा है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हों या दोनों वीक हों, तो उस केस में न्यूट्रल होगा। सेम ऐसे एसिडिक के केस में क्या होगा, यहाँ पर वीक बेस हो जाएगा, वीक क्या होगा, वो आपका बेस होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। तब वो कैसा सॉल्ट होगा, तब वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और एसिडिक सॉल्ट का उदाहरण याद रखेंगे, अगर अमोनियम क्लोराइड पूछ ले तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। साथ में इसका फॉर्मूला याद रखेंगे NH4Cl और अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट दोनों के दोनों ए नाम आ रहा है दोनों में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों क्या हैं, एसिडिक सॉल्ट जो हैं वो हमारे यहाँ पर होंगे। बेसिक के उदाहरण भी आप याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। उसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड जो होता है ये भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट में ही आता है। अगला क्वेश्चन देखें जो आपका 27 दिसंबर 2021 में बना, अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमें बताना है अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा। अभी मैंने पीछे समझाया, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, वो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है, अम्लीय लवण होता है। एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण यहाँ पर होता है। जब ये एसिडिक सॉल्ट है मतलब एसिड है, तो एसिड क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। उस केस में यहाँ पर ये कलरलेस नहीं रहेगा, जो सॉल्यूशन का लिटमस पेपर है वो कलरलेस नहीं रहेगा, यहाँ पर ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हुआ, क्योंकि ये एसिड था और एसिड क्या करते हैं, नीले को लाल वहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th क्वेश्चन जो आपका 28 दिसंबर 2021 में बना, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट। देखिए यहाँ पर नाम ना देकर यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने अब ये बार बार आपको NaOH रटा दिया है, अब तो रट गया होगा। सोडियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एसिड है। एसिड की रिएक्शन किससे हुई, बेस से हुई, और जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट, लवण वहाँ पर बनता है। साथ में वहाँ पर क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो कलर चेंज नहीं होता, पंजेंट स्मेल नहीं आती, ब्राउन डिपॉजिट नहीं होती, वो क्या हो जाता है, इट बिकम वार्म, गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बायलिंगुअल बिल्कुल अच्छे नोट्स हैं, 6, 7, 8 की कंप्लीट समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23 सभी शिफ्ट जो हैं विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में 2011 से 19 के क्वेश्चंस विद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो भी कराई है, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, आई बटन में उसका ऊपर लिंक आ रहा होगा। उस एक ही वीडियो में 2011 से 19 के सारे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि पेपर इस बार ऑफलाइन है, तो वो क्वेश्चन भी देखकर जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 120 रुपीज़ UPI ID या गूगल पे ID पर आपको पे करने होंगे। मेल ID है, ये व्हाट्सएप ID है, जिन पर आपको मेरे को मैसेज करना है। 120 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी है, और आपको जो नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर सारे कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। और फ्यूचर में भी जो इंपॉर्टेंट मैराथन आएंगे उसकी शॉर्ट समरी, वो सारी इंपॉर्टेंट PDF जो मुझे देनी होंगे लास्ट टाइम में, वो भी सब आपको मिलेंगी। कोई भी डाउट है वो भी आप डिस्कस कर पाएंगे। तो आपको 120 रुपीज़ जो है इसके लिए पे करने हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो 30 जनवरी 2021 में बना। सैंपल ए बी सी डी आर टेस्टेड ऑन फॉर देयर नेचर यूजिंग टर्मरिक एंड फिनोफ्थलीन एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। तो हमें यहाँ पर नेचर बताना है, जो प्रकृति है ए बी सी डी की वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हुआ क्या, टर्न रेडिश ब्राउन ऑन एडिंग टर्मरिक। ये जो ए था वो क्या हुआ, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको टर्मरिक के साथ ऐड कराया। तो आपको पता है जो रेडिश ब्राउन कलर है टर्मरिक किसके साथ देती है, वो आपका बेस के साथ देती है। तो ये क्लियर हुआ, ये हमारा क्या है, ये क्षार है, ये बेस है। टर्न पिंक ऑन फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन पिंक कलर कब देता है, वो भी बेस के साथ क्षार के साथ देता है। तो अब मुझे ये और तो आसानी से क्लियर हो गया कि मेरा ए और बी दोनों क्या है, दोनों मेरे बेस हैं। और ए और बी बेस वाला ऑप्शन एकमात्र फोर्थ ऑप्शन दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टर्न येलो ऑन एडिंग टर्मरिक, येलो ही रहता है तो वो किसके केस में रहता है, वो आपका एसिड के केस में ही रहता है। और अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसके केस में भी टर्मरिक का कलर जो है वो आपका कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। तो न्यूट्रल हो चाहे एसिडिक हो, दोनों के केस में टर्मरिक जो है वो येलो ही रहती है। यहाँ न्यूट्रल तो कुछ दिया नहीं है तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। रिमेन कलरलेस, जो न्यूट्रल हो चाहे आपका एसिड हो, दोनों में जो फिनोफ्थलीन होता है वो क्या रहता है, वो कलरलेस रहता है। तो ए और बी मेरे यहाँ पर बेस थे और सी और डी जो है वो मेरे यहाँ पर क्या है, वो मेरे एसिड हैं, अम्ल हैं। तो क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो आपका 1 जनवरी 2022 में बना। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब ए, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, जिनमें क्या है, लिक्विड जो है वो समान अमाउंट में जो है वो भरा हुआ है। अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम, तीनों में क्या हुआ, फिनोफ्थलीन की बूंदें जो हैं वो डाली गई। अब ये ऑब्जर्व करा गया जो टेस्ट ट्यूब ए, जो परखनली ए और बी है, दोनों क्या रहती हैं, ये दोनों कलरलेस रहती हैं, इनमें कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जो सी है वो यहाँ पर पिंक हो जाती है। अब सी एकदम से पिंक हो गई है तो इससे क्लियर हो गया सी तो बेस है, और बेस में भी कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तभी तो क्या हुआ, एकदम से सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंक हो गया। वहाँ पर उसने अपनी प्रकृति एकदम से शो कर दी। तो हमें क्लियर है सी यहाँ पर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वाले 2 ऑप्शन है, एक तो सेकंड ऑप्शन और एक थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर ये दोनों ही मेरे क्या होंगे, आंसर होंगे। अब देखते हैं आगे कैसे हम अपने आंसर तक और पहुंचेंगे। व्हेन द पिंक सॉल्यूशन ऑफ सी, अब ये जो पिंक सॉल्यूशन है जो कि कैसा है, आपका बेसिक है ना, बेसिक सॉल्यूशन है ये, इज एडेड टू ए और बी। अब इस सॉल्यूशन को मैंने परखनली ए और बी में डाला, इस सॉल्यूशन सी को मैंने डाला ए में भी और मैंने बी में भी। इट इज ऑब्जर्व दैट ए अभी भी कलरलेस रहा। इस बेसिक सॉल्यूशन को भी मैंने जब इसमें डाला तो ये अभी भी कलरलेस रहा है। इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, तभी ये अपना कलर जो है परिवर्तित नहीं कर रहा, जबकि हमने इसमें बेस भी डाला। तो अब ये वीक एसिड नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ से बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। क्योंकि जब ए में बेस डालने के बाद भी ये अपनी प्रकृति बदल नहीं रहा है तो इसका मतलब जो ये एसिड है, एसिड में क्योंकि फिनोफ्थलीन में कोई कलर चेंज नहीं होता तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, तभी बेस डालने पर भी इसने कलर चेंज नहीं करा। लेकिन बी के केस में अब देखिए यहाँ पर लिखा है, बट बी इट इज ऑब्जर्व दैट ए तो हमारी कलरलेस ही रही, बट बी अटेन पिंक कलर। तो बी जो है, जो बी था, जब उसमें सी वाला सॉल्यूशन जो बेसिक सॉल्यूशन है वो डाला गया तो शुरू में तो वो कलरलेस था, लेकिन बाद में उसने पिंक कलर जो है वहां पर लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये वीक एसिड रहा होगा, कमजोर अम्ल यहाँ पर रहा होगा। तभी ये कमजोर हो सकता है जब इसमें बेस अगर डलता है तो वो क्या करेगा, बेस की प्रॉपर्टी एक्वायर शुरू कर देगा क्योंकि वो वीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होगा, कैसे होंगे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 1 जनवरी 2022 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा युग्म एसिड बेस जो अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए सॉल्ट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि तो न्यूट्रल हो गया, सेम ऐसी बनाना लीव्स नहीं होती, और यहाँ पर लेमन जूस नहीं होगा, ये तो एसिड हो गया यहाँ पर। तो जो हमें इंडिकेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टर्मरिक होता है, कैबेज की पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये जो रेड कैबेज और टर्मरिक है ये दोनों के दोनों ही सूचक जो इंडिकेटर है उनकी तरह काम करते हैं। टर्मरिक जो है येलो कलर ही रहता है एसिड में, और जो बेस में है ये कैसा कलर देता है, रेडिश जो ब्राउन कलर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं रेड लाल वाली जो पत्ता गोभी आती है आपने देखी होगी, जो रेड कैबेज होती है ये भी एक सूचक इंडिकेटर की तरह काम करती है। और ये क्या होता है, ये जो
एसिड होते हैं, एसिड जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो ये रेड कैबेज है वहाँ पर ये रेड कलर ही जो है वहाँ पर शो करती है, ये जो रेड कैबेज होती है। और बेस के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रीनिश येलो, ये बेस के साथ कैसा कलर देती है, ये ग्रीनिश येलो कलर जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यही रेड कैबेज जो न्यूट्रल होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं उनके साथ में ब्लू या पर्पल, जो न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उनके साथ में ये ब्लू और पर्पल कलर जो है वहाँ पर शो करती है। देखिए याद रखेंगे, न्यूट्रल के साथ ब्लू और पर्पल, रेड कैबेज थोड़ी सी पर्पलिश कलर की भी होती है, लेकिन जब इसे एग्जैक्ट एसिड में डाला जाएगा तो ये पूरी रेड कलर की ही रहेगी। और बेस के केस में याद रखेंगे, ये जो रेड कैबेज होती है ये कैसा कलर देती है, ग्रीनिश येलो। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, तीनों पॉइंट, न्यूट्रल के केस में ब्लू और पर्पल, एसिड के केस में रेड कलर देता है रेड कैबेज, और बेस जो क्षार है उसके केस में ग्रीनिश येलो कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो रेड कैबेज और टर्मरिक ही यहाँ पर हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होंगे। तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन बना। ABCD यहाँ पर मेरे क्या हैं, सूचक हैं, इंडिकेटर हैं, और ये जो है अलग अलग कलर जो है यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, और इनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ये सूचक हैं वो यहाँ पर क्या है। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे कि A क्या है, B क्या है, क्या क्या सूचक हैं, वो हमें यहाँ पर इन ऑप्शन को देखकर यहाँ पर बताना था। अब देखिए जो इंडिकेटर A है, जो सूचक A है, वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, रेडिश ब्राउन देता है। तो हम बार बार रेडिश ब्राउन, भूरा लाल पढ़ते आ रहे हैं, किसके बारे में, टर्मरिक के बारे में। कि जो टर्मरिक होती है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करती, वहाँ पर वो येलो ही रहती है, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर जो है टर्मरिक बेस क्षार के साथ देती है। फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो देखिए एसिड में कलरलेस रहता है और बेस के साथ वो पिंक कलर देता है। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पर पहले टर्मरिक हो और बी में फिनोल्फ्थलीन हो। तो फोर्थ ऑप्शन हमें ऐसा मिलता है। तो जो ए इंडिकेटर था, ए सूचक था, वो मेरा टर्मरिक है, बी सूचक मेरा फिनोल्फ्थलीन है, और जो सी सूचक है वो मेरा रेड लिटमस है। चेक कर लेते हैं एक बार, ये रेड लिटमस है। तो जो रेड लिटमस होता है एसिड के केस में, आपको पता है वो जो रेड लिटमस है एसिड के केस में, तो सीधी सी बात है वो वहाँ पर रेड ही रहेगा, और बेस के केस में क्या होता है, वो लाल को नीला कर देती हैं। तो लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे बेस के केस में। तो यहाँ पर ये जो सी है वो मेरा क्लियर हो गया। क्या है ये मेरा जो सी यहाँ पर दे रखा है, वो मेरा रेड लिटमस पेपर है। याद रखेंगे कैसा है, रेड लिटमस पेपर है। तो रेड लिटमस पेपर के केस में याद रखेंगे बेस में जो लाल है वो नीला हो जाता है, और एसिड के केस में तो लाल ही रहेगा। तो सी मेरा क्लियर हो गया। और डी जो है यहाँ पर रखेंगे, ये चाइना रोज की बात हो रही है। चाइना रोज को भी याद रखना होगा, जो सफ़ेद वाला गुड़हल का पौधा होता है वो चाइना रोज होता है। ये जो चाइना रोज होता है, एसिड जो अम्ल होते हैं उसमें डार्क पिंक कलर शो करता है, और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनमें ये ग्रीन कलर शो करता है। सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसिड में डार्क पिंक और बेस में ग्रीन कलर देता है क्या, आपका चाइना रोज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 12 जनवरी 2022 में बना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिपीट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, वो आपका विनेगर में पाया जाता है। तो दो ऑप्शन में फोर्थ दे रखा है। लैक्टिक एसिड जो है वो आपका कर्ड में पाया जाएगा, बी का मिलान थर्ड से होगा, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर आंसर है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पालक में, स्पिनच में पाया जाता है, और जो सिट्रिक अम्ल है वो आपका नींबू लेमन में पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया होगा। ये 29 दिसंबर 2022 में क्वेश्चन बना, और जो इसके ऑप्शन दिए थे वो यहाँ पर गलत दे रखे थे। 3 सॉल्यूशन है, ए, बी और सी। मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों टेस्ट ट्यूब में है। अब तीनों में क्या डाला जा रहा है, जो चाइना रोज है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। ए जो है ग्रीन हो जाता है, अभी पीछे ही समझाया था। ग्रीन कलर चाइना रोज किसके साथ देता है, बेस के साथ देता है, क्षार के साथ देगा। तो मेरा ए यहाँ पर बेसिक होगा, जो कि एकमात्र सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर मैं बाद में देखूं, बी में ये रिमेन कलरलेस रहता है। देखिए रेड कैबेज न्यूट्रल में ब्लू और पर्पल कलर दे रही थी, लेकिन ये जो चाइना रोज होता है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना कोई कलर चेंज नहीं करता। जब ये कलरलेस ही रहेगा तो ब्लू मेरा यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन यहाँ पर रहा होगा, और यहाँ पर इसको लिख रखा है एसिडिक। तो ये इसी वजह से क्या होगा, सारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे और इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया गया था। सी में ये डार्क पिंक कलर देता है, और मुझे पता है चाइना रोज जो डार्क पिंक कलर देता है वो एसिड के साथ देता है। तो सी मेरा एसिड था, ए मेरा बेस था, और बी मेरा न्यूट्रल होगा। इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर था नहीं। तो इस वजह से क्वेश्चन नेगलेक्ट हुआ, और यहाँ पर लिखा भी है चाइना रोज जो है वो डार्क पिंक कलर देता है एसिड के साथ, अम्ल के साथ, और ग्रीन कलर देता है, हरा रंग देता है किसके साथ, बेस के साथ, क्षार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन बहुत ईजी है।
यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो सारे सब्सटेंस उनका समुच्चय सेलेक्ट करना है जिनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, जो बेसिक है नेचर में। देखिए बेसिक वही होंगे, विनेगर जो है आपको पता है, ये जो सिरका होता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है। सेम ऐसे ही जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी अम्ल होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर लेमन जूस जो हो जाएगा ये भी आपका एसिडिक होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो ये अम्ल है। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें सारे बेस होंगे, क्षारक होंगे, तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैलामाइन लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जो मैंने बताया था जो चिकने होते हैं, सोपी होते हैं, वो आपके बेस होते हैं, क्षारक होते हैं। विंडो क्लीनर, जिसे आप देखेंगे जब नोट्स में वो पूरी टेबल दे रखी है उसमें लिखा हुआ है विंडो क्लीनर क्या होता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो उसको हम विंडो क्लीनर की तरह यूज़ करते हैं। तो कभी कभी बन सकता है क्वेश्चन कि विंडो क्लीनर में हम किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर होता है और वो बेसिक होगा। जब भी हाइड्रोक्साइड जाएगा तो याद रखेंगे वो बेसिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सारे बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सब्सटेंसेस हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 11 जनवरी 2023 में है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही कथन है वो पहचानना है। बेस क्या होते हैं, सोर होते हैं, सबसे शुरू में बताया था बेस सोर नहीं होते, वो बिटर होते हैं, वो कड़वे होते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। बेस का जो पीएच वैल्यू होता है सॉरी वो 7 से कम होता है, नहीं, इनकी पीएच वैल्यू मैंने बताया था शुरू में ही 7 से ज़्यादा होती है। बेस जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं, ना कि नीले को लाल, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर बेकार है। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। बेस जो है वो पिंक कलर देता है किसमें, फिनोफ्थलीन में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर हुआ। 12 जनवरी का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग, यहाँ पर भी सही कथन मुझे पहचानना है। एसिड बिटर होते हैं, नहीं, एसिड सौर होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, ये बात यहाँ पर सही है, तो सेकंड ही यहाँ पर सही होगा। बाकी ये लाल को नीला नहीं करते, नीले को लाल करते हैं, और ये रेडिश ब्राउन कलर टर्मरिक में नहीं देते, वो तो ये किसके साथ देते हैं, ये बेस के साथ देते हैं, क्षार के साथ देते हैं, तो ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पर आंसर है। 13 जनवरी में पूछा गया 2023 में क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर वो सब्सटेंस पूछ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए, तो अब हमें एसिड वाले ढूंढने होंगे। देखिए बेकिंग सोडा, जिसे मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा हो गया आपका NaHCO3, ये तो आपका बेस है, शैम्पू बेस है, टूथपेस्ट बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, तो ये सारे ऑप्शन हो गए बाहर। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस, दही, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके एसिडिक हैं, तो ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 18 जनवरी 2023 में बना। यहाँ पर देखिए ये इंडिकेटर है, एक टर्मरिक है और एक फिनोफ्थलीन है, इनका कलर जो चेंज हो रहा है ABC में, उसके आधार पर हमें बताना है तीनों क्या हैं। ABC का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें यहाँ पर बतानी होगी। टर्मरिक में एक केस में नो कलर चेंज हो रहा है, बी में ब्राउन क्या हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर देता है, और जो टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर देती है और फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, वो बेस के केस में देता है। तो अब हमें जो बी है उसकी प्रकृति क्लियर होगी, ये क्या होगा, ये आपका बेसिक होगा, साफ साफ क्लियर हो रहा है। अब जो ये है नो चेंज यहाँ पर हो रहा है, नो चेंज मतलब येलो ही रहेगा, वही टर्मरिक का जो कलर है, अब यहाँ पर ये येलो रह रहा है, तो ये यहाँ पर एसिडिक होगा, सीधी सी बात है। कलरलेस जो फिनोफ्थलीन रहता है वो एसिड में रहता है, न्यूट्रल की किसी ऑप्शन में बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पर A और C एसिड होंगे और B क्या होगा, मेरा बेस होगा। तो जो मेरे को ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिलता है कि जो टर्मरिक और फिनोफ्थलीन है ये एसिड में अपना कोई भी कलर वहाँ पर चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है, और ये रेडिश ब्राउन और पिंक जो है वो बेस के साथ जो है, क्षार के साथ जो है वो शो करती हैं, तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर सही है। सेम एज इट इज़ जो है ये हिंदी में भी लिखा है, अम्लीय, क्षारीयता, क्षारकीय और अम्लीय, ये मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 जो 18 जनवरी 2023 में बना। देखिए क्वेश्चन ईजी है, इन्हीं के आधार पर हमें इनकी मैचिंग करनी है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल मैंने बार बार बताया कि ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है, तो A और B C अभी मेरे आंसर जो है यहाँ पर जाएंगे। टमाटो मेरा हो गया यहाँ से बाहर, ठीक है। B जो है अब यहाँ पर कर्ड दे रखा है, कर्ड जो है बहुत ईजी है, यहाँ पर अब हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी यहाँ पर बाहर होगा, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा क्या पाया जाता है, वो यहाँ पर दही में पाया जाता है। अब 2 ऑप्शन हो गए, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ही मेरे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। ये जो आंट का स्टिंग है, चींटी का डंक है, इसमें आपको पता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन भी बाहर, इट मीन्स ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पर सही होगा। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, याद रखेंगे ये टॉयलेट क्लीनर में भी प्रयोग किया जाता है और हमारे शरीर में स्टमक के अंदर बैक्टीरिया मारने में भी मदद करता है। जैसे विंडो क्लीनर था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम ऐसे ही टॉयलेट क्लीनर होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये टॉयलेट क्लीनर की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 20 जन 2023 में बना। बेसिक, जो बेसिक हैं जिनकी प्रकृति कैसी है, जो पदार्थ क्षारीय हैं वो हमें बताना है।
दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड है वो अम्लीय होता है। विनेगर भी क्या है, सिरका भी क्या है, ये भी अम्लीय होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ये जो लाइम वाटर है, अभी पीछे बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जो होता है लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा बेस है। ये मेरा बेस हो जाएगा आंट, आंट के डंक में फॉर्मिक एसिड है तो ये अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मेरा क्या होता है, बेस होता है। तो C और E मेरे यहाँ पर बेस होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 24 जनवरी 2023 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ पर आपसे प्राकृतिक सूचक जो है वो पूछ रहा है अम्ल और क्षार के लिए। तो जो प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, देखिए फिनोल्फ्थलीन जो होता है सबसे शुरू में ही बताया था, ये आपका सिंथेटिक कृत्रिम सूचक होता है तो ये ऑप्शन बाहर होगा। सेम ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज भी कृत्रिम सूचक होता है, इसमें भी फिनोल्फ्थलीन दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सेकंड। लिटमस और हल्दी जो है वो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेचुरल जो प्राकृतिक सूचक है वो होंगे। और ये जो लिटमस होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये लाइकेन, जो पेड़ों पर लाइकेन छाल सी चिपकी हुई होती है उस लाइकेन से ये लिटमस का जो पत्र है वो प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर सही होगा। लिटमस और टर्मरिक जो है ये मेरे क्या है, ये प्राकृतिक सूचक हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, तो हमें बताना होगा। देखिए ऑरेंज कलर का होता है तो अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए टारगेट है। चलिए मैं बेस में बता देती हूँ। बेस में जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो कैसा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है एसिड में क्या कलर शो करता है। बेस में, क्षार में तो ये येलो कलर देता है, एसिड में क्या कलर देता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो 25 जनवरी 2023 में बना। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर टू टेस्ट द सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक इन नेचर। कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है क्षारीय है जानने के लिए हम इसको प्राकृतिक सूचक के लिटमस को प्रयोग करते हैं। इसका निष्कासन ये जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, देखिए ये क्वेश्चन बन गया कि इसका निष्कर्षण जो है वो कहाँ से होता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है, शैक जो होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो 27 जनवरी 2023 में बना। इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल ऑफ 2 कलरलेस सॉल्यूशन X एंड Y वर टेकन। ठीक है, कोई प्रयोग में 2 रंगहीन विलयन X और Y के नमूने दिए गए हैं। ऑन एडिट टर्मरिक टू S, अब मैंने क्या करा, X में क्या करा, टर्मरिक ऐड कर दिया। ठीक है, इट एक्वायर येलो कलर, X में अगर ये येलो कलर एक्वायर कर रही है, येलो कलर तो टर्मरिक का होता ही है, तो अब मुझे क्लियर हुआ ये जो X है या तो ये एसिड हो सकता है या ये न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल क्यों हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल में भी वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, टर्मरिक येलो ही रहेगी। तो ये X या तो एसिड होगा या ये न्यूट्रल होगा। Y जो है वो डार्क रेड हो जाता है, डार्क ब्रिक रेड, बिकम ब्रिक रेड। ठीक है, जो भूरा गहरा लाल रंग जो है वो हमें वाई के केस में मिल जाता है। और जब गहरा लाल रंग हमें मिल रहा है टर्मरिक के साथ तो इट मीन्स वो क्या है, वाई। तो मेरा क्लियर हो गया, ये मेरा क्या है, बेस है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बताया, बस उसके आधार पर ही हमें बताना है कि एक्स वाई क्या है। एक्स में मुझे कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूजन है, या तो ये एसिड भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन में सॉल्ट दे रखा है। सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो जैसे सोडियम क्लोराइड है न्यूट्रल सॉल्ट है वो, तो कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होती हैं। तो अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं करा है, इसी वजह से अब मुझे ये तो क्लियर है कि वाई मेरा बेस है, लेकिन एक्स कुड नॉट बी नोन विद अबव इन्फॉर्मेशन। एक्स दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता कि या ये एसिड है या ये आपका न्यूट्रल है या ये कोई न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 28 जनवरी 2023 में बना। गलत कथन बताने हैं किसके रिगार्डिंग जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आप नोट्स में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं। पीछे भी समझाया था मैंने, जब अम्ल ज़्यादा हो जाएगा या बेस ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर उनको बैलेंस करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और वहाँ पर जो सॉल्ट है, लवण जो है वो वहाँ पर फॉर्म आपका होता है। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, बिल्कुल बात सही है। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पर बनता है जिसे हम लवण बोलते हैं, ये बात भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट बताने हैं तो ए और बी तो मेरे गलत नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन तो यहाँ, और इसमें भी ये दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। सॉल्ट फॉर्म्ड आर ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक। देखिए जो सॉल्ट बन रहा है, जो लवण बन रहा है, वो ज़रूरी नहीं है एसिडिक हो बेसिक हो, वो न्यूट्रल सॉल्ट भी यहाँ पर बन सकता है। जैसे आपका क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, तो बनता है मेरा सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते बस एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा, वो न्यूट्रल भी बन सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, देखिए एब्जॉर्ब नहीं होती, हीट जो है यहाँ पर रिलीज होती है जब आपका सॉल्ट बनता है, तो इस वजह से डी भी मेरा गलत है और सी और डी गलत। इट मीन्स ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर है।
देखिए ये वही क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर बना और ये क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 और 2 फरवरी 2023 में बना। सेजल जो है के पास 2 कलरलेस सॉल्यूशन है वही, उसमें उसने टर्मरिक डाला, एक्स में टर्मरिक डाला और वाई में टर्मरिक डाला। एक्स जो है येलो हो गया, एक्स यहाँ पर येलो रहता है और वाई जो है वो ब्रिक रेड गहरा जो लाल रंग है वो मिल जाता है। तो वाई तो मेरा क्लियर हो गया, ये क्या है, वाई तो मेरा पक्का बेस है, वाई इज बेस वाले 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, ये सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बदली, यहाँ पर क्या करा, देन शी पोर्ड वाई इंटू एक्स। ये जो वाई था, ये जो बेस था, वाई जो बेस है ये तो क्लियर है, तो इसको इसने क्या करा, फिर उठाकर एक्स में डाला और एक्स में डाला एंड द रेड कलर स्टार्ट फेडिंग। ये जो सॉरी व्हेन शी पोर्ड वाई इंटू एक्स, वाई को इसने एक्स में डाला, देन द रेड कलर स्टार्ट फेडिंग। अच्छा रेड कलर बढ़ा नहीं, वो फेड होने लगा। अब रेड कलर जो है वो फेड होने लगा, कहीं ना कहीं से क्लियर हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, तभी जो है वो रेड कलर जो है यहाँ से हटने लगा। तो ये यहाँ पर एसिड है। अब हमें यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ना देकर ऑप्शन नंबर थर्ड देंगे कि वाई तो मेरा बेस है, क्षार है, लेकिन एक्स जो है वो मेरा अम्ल है। क्यों? क्योंकि जब मैंने वाई को एक्स में डाला, जो कि पहले क्या था, येलो ही था, तो वहाँ पर जो उसका कलर है वो फेड होना शुरू हो गया। फेड होना शुरू हो गया वो तभी होगा जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को खत्म करना शुरू कर देगा। तो अब हमें यहाँ पर क्लियर है, थर्ड जो है ऑप्शन मेरा पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, जो 4 फरवरी 2023 में क्वेश्चन बना। व्हेन एसिड ए इज एडेड टू बेस बी, सी इट प्रोड्यूस अलोंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सीधी सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, या जब सॉल्ट बनता है उसकी बात हो रही है कि जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस से तो वहाँ पर कुछ मात्रा में जो ऊष्मा है, वो हीट है, वो रिलीज होती है। सी इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यहाँ पर बात कर दी गई है। देखिए जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसे ही हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। और जब इसे हीट करा जाता है एक हाई टेम्परेचर पर, 300 प्लस टेम्परेचर होता है कुछ, उस पर जब इसको गर्म करा जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है, सी इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो सी है इसका प्रयोग हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में करते हैं। तो सी से हम अपने आंसर पर पहुँचते हैं। सी क्या है मेरा? कैल्शियम सल्फेट, इसे ही हम जिप्सम बोलते हैं। और इसको गर्म करने पर ही हमें क्या मिलता है? हमें जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमें मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे बार बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई किससे? लाइम वाटर से। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड, बेस था यहाँ पर लाइम वाटर, और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई तो वहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हुआ। इसे ही हम जिप्सम बोलते हैं और इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40th क्वेश्चन, जो 6 फरवरी 2023 में बना। यू आर प्रोवाइडेड विद अ पिंक कलर चाइना रोज सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब। पिंक कलर का चाइना रोज का सॉल्यूशन आपको दिया गया है इन 3 टेस्ट ट्यूब में। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, 3 परख नली हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो पहली परख नली है, यू ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए। जो सॉल्यूशन ए था उसको मैंने ऐड किया और ये डार्क पिंक कलर यहाँ पर शो हो गया। तो सीधी सी बात है, जो सॉल्यूशन ए होगा वो मेरा एसिडिक ही होगा, क्योंकि आपको पता है चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक कलर, एसिड में क्या होता है? डार्क पिंक कलर शो करता है। तो यहाँ पर ए मेरा एसिड है, एसिडिक है मतलब अम्लीय है, जो कि एकमात्र थर्ड ऑप्शन में ही दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी आपको पढ़ने भी नहीं पड़े, आप अपने आंसर पर आ गए। अब देखिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या दे रखा है? व्हेन यू ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी। जब आपने सॉल्यूशन बी की 2 बूंदें डाली तो कोई कलर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, और कोई कलर चेंज नहीं हुआ इट मीन्स मैंने आपको बताया था चाइना रोज जो न्यूट्रल होता है उनके साथ कोई कलर चेंज नहीं करता। तो बी मेरा न्यूट्रल है, उदासीन है यहाँ पर। अब थर्ड केस में क्या हुआ? जब मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन सी डाली तो वहाँ पर इसका कलर जो है वो हरा हो गया, और हरा कलर जो है चाइना रोज किसके साथ देता है? बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं, जो आपके क्षारीय होते हैं उनके साथ देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। और अब आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि चाइना रोज जो होता है
जो सफ़ेद वाला गुड़हल का पुष्प होता है वो एसिड के साथ जो है डार्क पिंक गहरा जो है आपका पिंक कलर जो है वहाँ पर शो करता है, और बेस के साथ वो ग्रीन कलर शो करता है, और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ उसमें उसका कलर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन बना था 6 फरवरी 2023 में ही। देखिए, नेम ऑफ द सॉल्ट, और जो सॉल्ट होता है वो बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। लवण प्राप्त किया गया, ये लवण का नाम है। हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया। सेम ऐसे हमने पोटाशियम सल्फेट प्राप्त किया। सेम ऐसे हमने कैल्शियम नाइट्रेट जो है यहाँ पर प्राप्त किया। और पोटाशियम सल्फेट के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट जो है। जब सबसे पहले मैंने शुरू में आपको दिखाया था, पूरा टेबल चार्ट दिखाया था जिसमें सारे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल लिखे थे, तो वहाँ पर पोटाशियम सल्फेट लिखा था, आपने देखा होगा, तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट था। तो ये सारे सॉल्ट हैं, ये सारे लवण हैं, और ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनी हैं। अब हमें इन्हीं के आधार पर बताना है कौन कौन से एसिड और बेस हैं। अब देखिए, लॉजिक के आधार पर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते, भले ही हमने ये पढ़ा नहीं है क्योंकि ये थोड़े से हायर लेवल हैं। अब देखिए, जो एसिड है यहाँ पर, ये क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड है। क्या है ये आपका नाइट्रिक जो है वो एसिड है। अभी जो नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर ये बेस होगा। अब हमें कोई सा बेस छांटना है। देखिए, मैग्नीशियम बेस नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। मैग्नीशियम तो क्या एक मेटल है, बेस हमें पता करना है। आप इस लॉजिक से अपने आंसर पर जाते। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने बहुत बार पढ़ा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम जिसको बोलते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका फॉर्मूला ये तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। देखिए, अपने लॉजिक से आप अपने आंसर पर पहुँचेंगे। अगर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ, उनसे आप अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। बस वहाँ ध्यान से दिमाग खोलकर आपको काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेस की बात कर रहा है, तो ये दोनों बेस यहाँ पर नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम बहुत पढ़ते हैं, तो थर्ड या फोर्थ ऑप्शन ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए, पोटाशियम सल्फेट जो है ये किससे बना है। देखिए, यहाँ पर H2SO4 मैंने बताया, ये क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो भी स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो KOH होता है। तो यहाँ पर बी होगा KOH। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ये पोटाशियम सल्फेट बना स्ट्रॉन्ग बेस से, जो कि था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो था सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट की मैं बात करूँ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना, और ये जो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है ये उससे बना होगा, HNO3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, जो 7 फरवरी 2023 में बना। एक टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिल्क है, दूध है यहाँ पर। बी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, आपकी शुगर है, जो कि किस में आती है, न्यूट्रल में आती है। किस में आती है, न्यूट्रल में आती है, उदासीन में आती है। सी के अंदर क्या है, कैलामाइन है। कैलामाइन क्या है, आपका बेस है, क्षार है। ठीक है। उसके बाद डी टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या है, आंवला है, गूसबेरी है, जो कि आंवला क्या है, आपका एसिड है ना। अब इसके आधार पर हमने क्या करा, ये जो 4 इनके बेसिस पर हमें बताना है, व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इज ड्रॉप्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब। कौन सा रंग आप अपेक्षित करते हैं जब प्रत्येक परख नली में रेड लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र का टुकड़ा जो है वो डाला जाता है। रेड लिटमस पेपर के बारे में हम ये पढ़ते हैं, लाल नीला हो जाता है। किसके केस में, बेस के केस में, क्षार के केस में। तो कैलामाइन मेरा यहाँ पर बेस है, क्षार है, तो इसमें यहाँ पर कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लाल पत्र है वो क्या हो जाएगा, ब्लू यहाँ पर हो जाएगा। एसिड के केस में लाल पत्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के केस में जो रेड है वो ब्लू हो जाता है। तो सी में ब्लू कलर देखने को मिलेगा, डी में रेड कलर ही रहेगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन हुए बाहर। अब मेरे 2 ऑप्शन ही रह गए, थर्ड या फोर्थ। अब मैं ए और बी, क्योंकि शुगर क्या है, मेरी न्यूट्रल है। न्यूट्रल के केस में सीधी सी बात है, जो रेड लिटमस पेपर है उस पर कोई कलर वहाँ पर चेंज नहीं रहेगा, होगा तो वो रेड ही रहेगा। अब जब वो रेड ही रहेगा तो ये ऑप्शन भी हो गया मेरा बाहर। इस तरह से मैं थर्ड ऑप्शन मतलब अपने आंसर पर यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि मुझे पता है ग्लूकोज जो है वो शुगर है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल में लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब रेड लिटमस पेपर डाला गया है तो वो रेड ही रहेगा। सेम ऐसे ही जो टेस्ट ट्यूब में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिल्क है, मिल्क कैसा होता है, एसिडिक होता है। मतलब ये हाईली एसिडिक नहीं होता, लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है। तो याद रखेंगे जो मिल्क है वो भी एसिडिक में ही आता है, और जब ये एसिड है तो एसिड में तो जो लाल लिटमस पत्र है वो लाल ही रहता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।